अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी शेख यासीन एंड यू आर वाचिंग शेख यासीन ऑफिशियल। वेलकम टू शेख यासीन ऑफिशियल। आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री के पहले चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। जैसे कि आपके इल्म में है कि बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में कुल 6 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री भी है। और बायोकेमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसी का नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ते हैं आज। तो टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहला चैप्टर स्टडी कर लेते हैं। आइए। अच्छा, सबसे जो पहला टॉपिक है वो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन नर्सिंग। नर्सिंग में केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है? तो केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट इन नर्सिंग बिकॉज इट हेल्प्स इन एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिसिन टू पेशेंट्स। अच्छा, अब केमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है नर्सिंग में? इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ये मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेटिंग में हेल्प करती हैं। अगर केमिस्ट्री ना होती ना तो हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि पेशेंट्स को कितनी मिकदार में कौन सी दवाई कैसी देनी है। ठीक है, आगे, नर्सेज मस्ट अंडरस्टैंड हाउ पर्टिकुलर मेडिसिन विल रिएक्ट इन डिफरेंट पेशेंट्स। नर्सेज को ये भी पता होता है, इसी का अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि पर्टिकुलर मेडिसिन मुख्तलिफ पेशेंट्स के लिए कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, दिस हेल्प्स टू अवॉइड रॉन्ग कम्बिनेशंस ऑफ ड्रग्स दैट कैन लीड टू एडवर्स इफेक्ट। अब इसी के ज़रिए से ड्रग्स के रॉन्ग कम्बिनेशंस ना, इसी के ज़रिए से ड्रग्स रॉन्गली कंबाइन नहीं हो सकते, केमिस्ट्री ही की वजह से। केमिस्ट्री नॉलेज allows nurses to understand the effect of different medicine when used alone or in combination with other। केमिस्ट्री ही की इल्म की वजह से हमें ये पता चलता है कि दवाई अकेले इस्तेमाल करने से कैसी हैं और दूसरी दवाइयों के साथ इस्तेमाल करना कैसा। ये सारा जो सेंस है ना, ये सारा ही हमें केमिस्ट्री ही की वजह से मिलता है। अच्छा, फिर मैटर, तो ये तो हम 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बल्कि अभी तो 3rd 4th में भी पढ़ाया जाता है कि मैटर क्या है, व्हाट इज़ मैटर। ठीक है, तो मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास इन टैक्स ऑफ स्पेस। मैटर वो चीज़ है, ठीक है, या वो हर कोई चीज़ हो जिसका मास हो और वो जगह लेती हो। ठीक है, वही चीज़। जैसे कि हम ये भी बोल सकते हैं कि मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइंग स्पेस एंड हैविंग मास। ठीक है, ये आप देख सकते हैं तस्वीर में। तो फिर ये मैटर के टाइप्स है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है। ठीक है, फिर एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर को पढ़ते हैं। व्हाट इज एलिमेंट? एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स बाय एनी नॉन न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शन। अच्छा, केमिस्ट्री और फिजिक्स में एलिमेंट वो चीज़ है, वो सब्सटेंस है जो कि सिंपलर कंपोनेंट्स में मजीद तकसीम नहीं हो सकती एक नॉन न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से। ठीक है, एन एलिमेंट इज़ यूनिकली डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। An element is uniquely determined by the number of protons in the nuclei of its atom। अब एलिमेंट की डिटर्मिनेशन कैसी होगी? तो एलिमेंट की डिटर्मिनेशन प्रोटॉन के नंबर जो है न्यूक्लियाई में, न्यूक्लियस में एक एटम के, उसी से एलिमेंट की डिटर्मिनेशन होगी। ठीक है, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट एक सब्सटेंस है जो कि एक ही जैसे एटम्स की कम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स इंक्लूड आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब एलिमेंट्स के जो एग्जांपल्स है उसी में से आयरन है, कॉपर है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, अब कंपाउंड क्या है? अ कंपाउंड इज अ मटेरियल फॉर्म्ड बाय केमिकली बॉन्डिंग टू और मोर केमिकल एलिमेंट्स। कंपाउंड वो मटेरियल है जो कि केमिकली बॉन्डिंग होता है। ठीक है, 2 और 2 से ज़्यादा केमिकल एलिमेंट्स जब केमिकली बॉन्ड हो जाते हैं ना तो कंपाउंड बनता है। ठीक है, सिंपल ये याद रख लिया। कंपाउंड इज मेड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस। कंपाउंड्स मुख्तलिफ प्रोपोर्शन में मुख्तलिफ एलिमेंट से कंपाउंड बनता है। ठीक है, जैसे कि वाटर हो गया तो इसका फार्मूला है H2O, हाइड्रोजन 2 हो गए और ऑक्सीजन 1 हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, फार्मूला इसका आता है H2O2, हाइड्रोजन भी 2 और ऑक्सीजन भी 2। ठीक है, अब मिक्सचर को पढ़ते हैं। इन केमिस्ट्री अ मिक्सचर इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ 2 और मोर केमिकल कंपोनेंट्स दैट आर नॉट केमिकली लिंक्ड। अब केमिस्ट्री में मिक्सचर वो कंपाउंड होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा केमिकल कंपोनेंट से बनता है जो कि केमिकली लिंक्ड ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर एंड साल्ट आर सेपरेट सब्सटेंसेस दैट वंस मिक्स्ड क्रिएट अ मिक्सचर। अब मिसाल के तौर पर वाटर और नमक मुख्तलिफ 2 सब्सटेंसेस हैं, जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक मिक्सचर बनता है। ठीक है, अब मैटर आता है, पेवर सब्सटेंस, और पेवर सब्सटेंस में से फिर एलिमेंट और कंपाउंड बनते हैं, और जो नॉन पेवर होते हैं तो वो मिक्सचर हो जाता है, जाहिर बात है। तो मिक्सचर के जो फिर टाइप्स है वो है होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का ये मतलब होता है कि 2 सेम चीज़ें इकट्ठी होकर मिक्सचर बना दे, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का ये मतलब है कि 2 अलग अलग चीज़ें इकट्ठी होकर। ठीक है, अब एटम पे आते हैं। एन एटम इज एनी पार्टिकल ऑफ मैटर एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल विच कंटेन्स एटलीस्ट 1 प्रोटॉन। अब एटम क्या है? एटम एक जो भी पार्टिकल हो मैटर का, तो उसकी मोस्ट बेसिक लेवल ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटॉन। एग्जाम्पल्स ऑफ द एटम, हाइड्रोजन एंड नियॉन। हाइड्रोजन हो गया और नियॉन हो गया। एटम कंसिस्ट ऑफ एन एक्सट्रीमली स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ क्लाउड ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। एटम ना
एक्सट्रीमली स्मॉल, बिल्कुल बिल्कुल छोटी एक एटम पे ना कंसिस्ट होता है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे, ठीक है, जिसके इर्द गिर्द नेगेटिव चार्जली इलेक्ट्रॉन्स घूमते हो, ठीक है। दोबारा सुनिए कि एटम जो होता है ना वो बिल्कुल छोटे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस पे मुश्तमिल होता है जिसके इर्द गिर्द नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे तो होता ही नेगेटिव चार्ज। अब केमिकल फार्मूला, a chemical formula identifies each constituent element by its chemical symbol and indicates the proportionate number of atoms of each element। अब केमिकल फार्मूला क्या है? केमिकल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जिसके ज़रिए से हमें एलिमेंट्स के केमिकल सिंबल्स का पता चल जाता है और इसी के ज़रिए से ये पता चल जाता है कि हर एक एलिमेंट्स में कितने एटम्स है, ठीक है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला की 3 बड़े बड़े टाइप्स है। सबसे पहला एम्पेरिकल है, मॉलिक्यूलर है, स्ट्रक्चरल है, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। एम्पेरिकल फार्मूला जो है ना ये हमें बिल्कुल सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो एक एटम के हमें शो करता है कंपाउंड में, ठीक है। फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला शो द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें हर मॉलिक्यूल में हर किस्म के एटम के ना हमें नंबर बताता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला शोज हाउ द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आर बॉन्डेड टू ईच अदर। स्ट्रक्चरल फार्मूला ना थोड़ा सा फिर मुख्तलिफ होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। हमें इसी से यही पता चल रहा होता है कि ये एक मॉलिक्यूल में एटम एक दूसरे के साथ बॉन्डेड कैसे है, ठीक है। तो फिर इसी से हम काउंट करके हमें ये भी पता चल रहा होता है कि कितने कितने एटम्स हैं। आते हैं अब केमिकल रिएक्शन को। केमिकल रिएक्शन हैपेंस व्हेन वन और मोर केमिकल्स आर चेंज्ड इनटू वन और मोर अदर केमिकल्स। केमिकल रिएक्शन में ये होता है, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एक या एक से ज़्यादा केमिकल्स 2 या 2 से ज़्यादा और केमिकल्स में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे आयरन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर रस्ट बनाता है, ठीक है। विनेगर एंड बेकिंग सोडा कंबाइनिंग टू मेक सोडियम एसीटेट। अब विनेगर और बेकिंग सोडा एक दूसरे के साथ मिलके केमिकल रिएक्शन करके सोडियम एसीटेट बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हो गया। अब केमिकल इक्वेशन पे आते हैं। व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? अ केमिकल इक्वेशन इज अ रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो हमने पढ़ा, तो केमिकल रिएक्शन के जो रिटन रिप्रेजेंटेशन है ना उसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन तो हो जाता है ना, उसी का जो रिटन रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल बॉन्ड, अ केमिकल बॉन्ड इज व्हाट होल्ड्स एटम्स टुगेदर इन मॉलिक्यूल्स। केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड ये है कि वो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स को एक दूसरे के साथ लिंक करना ना केमिकल बॉन्ड होता है। टाइप्स, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, आयन के दरमियान ना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, मेटालिक बॉन्ड भी है, ठीक है। ये टाइप्स है। अब रिडक्स रिएक्शन पे आते हैं। रिडक्स रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ केमिकल रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन 2 रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन एट। रिडक्स रिएक्शन ना ये वो केमिकल रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन 2 रिएक्टेंट्स के दरमियान ट्रांसफर होता है, ठीक है। द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकरिंग टुगेदर आर कॉल्ड रिडक्स रिएक्शन। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ आते हैं ना तो उसी को रिडक्स रिएक्शन कहते हैं। अब एसिड बेस रिएक्शन आर द केमिकल रिएक्शन दैट अकर व्हेन एसिड एंड बेसिस आर मिक्स्ड टुगेदर। एसिड बेस रिएक्शन तब आता है जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ ना मिलते हैं। द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ये याद रखिए, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी लाजमी है। द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन आर अ साल्ट एंड वाटर। इसी रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो साल्ट है और वाटर है। तो ये आपका पहला चैप्टर हो गया बायोकेमिस्ट्री का, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये बिल्कुल ही शॉर्ट है और आसान सा भी है, बेसिक्स है। ये सारी चीज़ें हमने 9th से लेके FSC तक पढ़ी हैं। तो इसी के हवाले से अगर किसी के जहन में कोई भी क्वेश्चन हो, लेक्चर सुनने के बाद कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ सकता है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका जो हासिल करना मकसूद था वो आप हासिल कर चुके होंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।